यह गंजे आदमी ने ज़ॉम्बी वायरस का इलाज तैयार कर लिया। सबकी निगाहों के सामने उसने खुद को वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खुद गंजा आदमी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वैक्सीन सच में काम कर गई। रानी ने समझा कि यह वैक्सीन का असर है और तुरंत दूसरी खुराक भी लगवा ली। अब वह अपने खुद के साम्राज्य की कल्पना करने लगी। क्योंकि वॉरेन ने कभी उसकी जान बचाई थी, इसलिए रानी चाहती थी कि वॉरेन आई और बोली कि वॉरेन ने उसकी बहुत मदद की है, इसलिए वह खुद उसे इंजेक्शन लगाकर उसकी जान बचाना चाहती है। रानी ने तुरंत अनुमति दे दी, लेकिन मर्फी ने चालाकी दिखाई और वैक्सीन वॉरेन के शरीर में इंजेक्ट ही नहीं की। इसके बाद रानी के सभी सैनिकों को वैक्सीन लगा दी गई। फिर रानी ने आदेश दिया कि मर्फी और गंजा आदमी बड़ी मात्रा में यह वैक्सीन तैयार करें ताकि पूरी दुनिया को इसका इंजेक्शन लगाया जा सके और वह पूरी दुनिया पर राज कर सके। प्रयोगशाला लौटते ही गंजा आदमी असली इलाज बनाने में जुट गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सिर्फ रानी के सैनिक ही नहीं बल्कि वह खुद भी मर्फी के नियंत्रण में आ जाएगा। मर्फी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी कठपुतलियां इलाज मिलने के बाद आजाद हो जाएं। जैसे ही गंजा आदमी खुद को इलाज का इंजेक्शन लगाने वाला था, उसका हाथ जोर जोर से कांपने लगा। क्या यह मैंने किया? इसके बाद गंजा आदमी मर्फी के नियंत्रण में एक मशीन की तरह काम करने लगा और मर्फी के खून से बनी ज़ॉम्बी वैक्सीन का बड़े पैमाने पर निर्माण करने लगा। संयोग से यह सब वॉरेन ने देख लिया। तभी मर्फी ने उसे पानी लाने का आदेश दिया और वह एक आज्ञाकारी नौकर की तरह तुरंत मान गया। मर्फी ने वॉरेन को बताया कि वह पूरी तरह अपने आदेश मानने वाली आधी ज़ॉम्बी सेना बनाना चाहती है, लेकिन उसने वॉरेन को आधा ज़ॉम्बी क्यों नहीं बनाया? शायद पुराने रिश्ते की वजह से। उधर बिच्छू राजा रानी के पास पहुंचा और झूठ बोल दिया कि वॉरेन और रॉबर्ट दोनों रानी की हत्या की साजिश में शामिल थे। अगर उन्हें तुरंत नहीं निकाला गया तो रानी का बनाया हुआ पूरा ठिकाना बर्बाद हो जाएगा। उसकी बातें सुनकर रानी भी कुछ पल के लिए डगमगा गई। तभी वैक्सीन का असर शुरू हो गया और रानी मर्फी के नियंत्रण में आ गई। नियंत्रित होते ही उसने बिच्छू राजा को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। मर्फी बेहद खुश थी, क्योंकि अब उसके पास पूरी तरह नियंत्रित होने वाली आधी ज़ॉम्बी सेना थी। तभी अचानक गंजा आदमी दिखाई दिया, लेकिन इस बार वह नियंत्रण में नहीं लग रहा था और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। इसके बाद जिन जिन लोगों ने अधूरी वैक्सीन लगवाई थी, वे सभी मर्फी पर टूट पड़े। मर्फी ने तुरंत चाकू से अपना हाथ काटा और अपने खून से उनका ध्यान भटकाकर वहां से भाग निकली। उसका खून पीते ही रानी को फिर से होश आ गया। होश में आते ही उसने मर्फी को पकड़ने का आदेश दे दिया। दूसरी ओर मर्फी और उसके साथी अब पूरी तरह गिर चुके थे। तभी अवेई के दिमाग में एक साहसी योजना आई। उसने फैसला किया कि मर्फी यहाँ कैद ज़ॉम्बियों की पूरी सेना को नियंत्रित करेगी। जैसे ही अवेई ने अपनी पांचों उंगलियां फैलाई, सामने का मजबूत स्टील का दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया। अगले ही पल अनगिनत ज़ॉम्बी बाहर निकल पड़े। अवेई ने अपनी विशेष शक्ति से पूरे झुंड को रानी की सेना की ओर मोड़ दिया और दोनों पक्षों के बीच भयंकर हमला शुरू हो गया। इसी मौके का फायदा उठाकर श्याओ मेई सबको लेकर तेजी से वहां से निकल गई और मन ही मन प्रार्थना करती रही कि अवेई भी सुरक्षित बच निकले। लगभग 2.5 मिनट बाद अवेई भी सुरक्षित बाहर आ गया और सुरंग के अंत में सबको मिल गया। जब सभी लोग जमीन पर लौटे तो चारों ओर सिर्फ मलबा और खंडहर दिखाई दे रहे थे। आगे की योजना पर चर्चा ही कर रहे थे कि संक्रमित आदमी अचानक उनके सामने आ गया। श्याओ मेई ने तुरंत हथियार निकाल लिया, लेकिन क्यांग भाई ने उसे रोक दिया। इसके बाद वह खुद उस आदमी से भिड़ गया। सामने वाला ताकत में कहीं ज्यादा था, लेकिन आखिरकार क्यांग भाई ने अपनी फुर्ती और कौशल से उसे हरा दिया। उस संक्रमित आदमी को वहीं छोड़कर सभी लोग आगे बढ़े और एक खंडहर में पहुंचे, जहां उन्हें कई अच्छी हालत वाली गाड़ियां मिली। वे उन गाड़ियों से वीरान इलाके में आगे बढ़े, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक ड्रोन लगातार उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने तुरंत गुलेल से उसे मार गिराया। हालांकि निगरानी से तो बच गए, लेकिन आगे रास्ता पूरी तरह मलबे से बंद था। मजबूर होकर उन्हें गाड़ियां छोड़कर पैदल चलना पड़ा। इस दुर्लभ शांति के बीच सभी को पुराने शांत दिन याद आने लगे। तभी अवेई ने गंभीर स्वर में श्याओ मेई से कहा कि उसे महसूस हो रहा है कि जिस दिन वे रोग नियंत्रण केंद्र पहुंचेंगे, वही उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उस समय उसके लिए कोई अतिरिक्त बलिदान न देना। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि जिस रोग नियंत्रण केंद्र की चर्चा होती थी, वह वास्तव में एक साधारण होटल निकला। होटल के अंदर सिर्फ एक दयालु बुजुर्ग महिला थी। उसने सभी का स्वागत किया, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह सतर्क थी। उसकी सब मशीन गन हाथ की पहुंच में रखी हुई थी। उसकी गर्मजोशी देखकर श्याओ मेई ने अपना संदेह छोड़ दिया, लेकिन क्यांग भाई आखिरी पल तक सतर्क रहा। जब उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि सब सुरक्षित है, तभी उसने अपने साथियों को अंदर आने दिया। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, बाहर अचानक इनामी शिकारी आ गए। वे बड़े घमंड से होटल में दाखिल हुए और बोले कि इस बार उन्होंने कई ज़ॉम्बी पकड़ रखे हैं और इनाम लेने आए हैं। बातचीत के दौरान एक शिकारी की नजर पुरुषों के भेष में खड़े अवेई पर पड़ी और उसने उसके साथ नाचने का निमंत्रण दिया। अवेई ने तुरंत मना कर दिया। इसी हरकत से शिकारी को शक हो गया। अगले ही पल सबने हथियार तान दिए और अवेई को चेहरा ढकने वाला मास्क उतारने का आदेश दिया। अपनी पहचान उजागर होती देख सभी ने पहले हमला करने का फैसला किया। भीषण लड़ाई के बाद सभी इनामी शिकारी काबू में आ गए, लेकिन अभी सबने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि होटल की बुजुर्ग महिला ने अचानक अपनी सबमशीन गन उनकी ओर तान दी। फिर वह बाहर गई और आसमान में सिग्नल फ्लेयर दाग दिया। अगले ही पल शांत समुद्र से एक पनडुब्बी उभर आई। उसके बाद पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिक होटल पहुंच गए। उनके साथ एक उच्च पदस्थ कमांडर भी था और वही महिला भी।
थी जिसने कभी अवेई को वैक्सीन का इंजेक्शन लगाया था। उसे देखते ही अवेई गुस्से से भर गया और उससे इस सब का कारण पूछा, लेकिन वह बिल्कुल नहीं घबराई। उसने शांत स्वर में कहा कि अगर सच्चाई जाननी है तो उसके साथ चलना होगा। मजबूर होकर अवेई उसके साथ पनडुब्बी पर चला गया, लेकिन इसी बीच होटल में रुके श्याओ मेई और बाकी साथी नए खतरे में फंस गए जिसे सब मृत समझ रहे थे। वही रानी अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गई और बिना कोई बात किए तुरंत हमला करने का आदेश दे दिया। होटल की बुजुर्ग महिला ने बहादुरी से सब मशीन गन उठाकर सबकी रक्षा की। जब सभी लोग पीछे हटकर होटल के अंदर पहुंचे तभी रानी ने अचानक गोलीबारी रोकने का आदेश दिया। दूसरी ओर समुद्र में चल रही पनडुब्बी के भीतर अवेई को वैक्सीन अनुसंधान केंद्र में ले जाया गया। वहां पता चला कि सेना उसके खून का इस्तेमाल करके नया शोध करना चाहती है। उसी समय जनरल ने एक बड़ा सच बताया। सरकार वायरस फैलने से बहुत पहले ही सब कुछ जानती थी और कई साल पहले से बड़ी संख्या में सुरक्षित शरण स्थल बना चुकी थी। इसी दौरान होटल में लड़ाई फिर शुरू हो गई, लेकिन सभी ने जान की बाजी लगाकर मुकाबला किया और फिलहाल रानी के हमले को पीछे धकेल दिया। इसके बाद सभी लोग अवेई को ढूंढने समुद्र तट पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पनडुब्बी भीषण आग में जल रही है और धीरे धीरे समुद्र में डूब रही है। श्याओ मेई पूरी तरह निराश हो गई, लेकिन तभी उसने देखा कि अवेई तेज रफ्तार स्पीड बोट चलाते हुए उनकी ओर आ रहा है। आखिरकार सेना की मदद से सभी लोग एक विशाल शरण स्थल तक सुरक्षित पहुंच गए। आखिरकार इस प्रलयकारी दुनिया में उन्हें लंबे समय बाद चैन की एक सांस लेने का मौका मिला।